हिमालय नाम का एक जंगल था और उसी जंगल में टोनी नाम की चिड़िया खेती किया करती थी और उसकी बेटी बाजार में कटहल बेचकर गुजारा करती थी। वैसे तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वो कटहल बेचकर कटहल से ही अपने घर का गुजारा करती थी और कभी कभार खेती करने में अपनी माँ की मदद भी किया करती थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पढ़ाई लिखाई मत करो, सारी ज़मीन गिरवी देखकर तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया और अब नौकरी भी नहीं लग रही। अब कैसे अपनी गिरवी ज़मीनों को छुड़ाएंगे? अब नौकरी नहीं मिल रही है तो माँ इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी नौकरी पाने की, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन अब तुम कटहल बेच रही हो, वहाँ शहर में जाकर किसी बाजार की दुकान में नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? कम से कम 2-4 पैसे ज़्यादा तो आ जाएंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बदले में इतने कम लाइक करते हो तो मुझे कहानी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, अभी जाकर उस वीडियो पर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को तो आप लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा वीडियो पॉपुलर होता है। और रोज़ाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, माँ, मैं ये काम जब चाहूँ तब कर सकती हूँ, ना ही मुझे कोई रोकने वाला है और ना ही मुझे कोई टोकने वाला है। मैं जब चाहूँ ठेला लगाकर अपना काम कर सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया और टोनी यही बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर जंगल का जमींदार कालू कौवा और उसका बेटा आ जाता है। मैं तुम दोनों गवारों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो क्या है जमींदार साहब, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया है, हम बहुत जल्द ही पैसों का इंतज़ाम करेंगे। मुझे पहले ही पता था तुम गवारों ने ऐसा ही कुछ कहना है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ए बेटे, इनके घर का सारा सामान ले लो, चप्पल जूते कोई भी चीज मत छोड़ना। सेठ उनके घोंसले में जबरदस्ती घुसकर लूट मार करना शुरू कर देता है और रखे हुए सारे सामान लाकर बाहर फेंक देता है। पिताजी, आप कहें तो इस चिड़िया का कटहल का ठेला भी ले लूं? इतनी पढ़ी लिखी हो के ये चिड़िया कटहल बेचती है? अरे थू है तुम लोगों पर, ले लो, इसका ठेला भी ले लो। नहीं नहीं, मेरा ठेला मत लीजिए, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, हम दोनों माँ बेटी भूखे मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उन दोनों ने इसकी एक भी न सुनी। उनका सारा सामान और कटहल जमा करके ले जा रहे थे। हे अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए ये ज़मीन गिरवी रखी थी, सोचा था नौकरी मिलते ही सारे पैसे से उन्हें लौटा दूंगी, लेकिन आपने वो भी मुझसे छीन ली। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ, ऐसा लगता है हमारे साथ कोई भी नहीं है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? टुनटुनी गुस्से से एक पत्थर उठाती है और आसमान की तरफ उछाल देती है और वो पत्थर पेड़ पर रखे मटके से टकराता है, जिससे मटका टूट जाता है और उसमें से एक तोता निकलता है। कई सालों बाद मैं आज़ाद हो गया, लेकिन इस जंगल में तो कोई आता भी नहीं, तो ये मटका किसने तोड़ा? मैं जल्दी से उड़ जाता हूँ, वरना वो जालिम मुझे फिर से कैद कर देगा। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उसी जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी। तब उस तोते ने टुनटुनी को लकड़ियाँ काटते हुए देखा। ओह, तो इसी चिड़िया ने मुझे मुक्त किया है। हाँ, तूने कहा था कि जो भी चिड़िया मुझे इस मटके से मुक्त करेगी, मैं केवल उसे ही देख पाऊंगा और वो केवल मुझे ही देख पाएगी। वो तोता टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, सलाम बहन। किसी अनजान की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं आता जाता। अरे घबराओ नहीं, तुमने मुझे आज़ाद किया है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैंने तुम्हें कब आज़ाद किया है? झूठ मत बोलो।
इस जंगल में मैं कई साल से कैद था, और मैं जहाँ कैद था वो एक मटका था, और उस मटके पर तुमने आज पत्थर मारा और मैं वहाँ से आज़ाद हो गया। बेफालतू की बात मत करो, चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अब से तुम जो भी खेती करोगी वो तुम्हारे कारोबार की खेती होगी। यानी कटहल की खेत? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये मजाक लगता है तो अभी इस जमीन पर पत्थर गाड़ कर देखो और उसमें पानी डालकर देखो। फिर टुनटुनी चिड़िया ने जमीन में पत्थर गाड़ा और फिर देखते ही देखते कटहल का एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त उग आया, जिसे देखकर वो दंग रह गई। अरे, ये तो सच में कटहल की खेती हो गई। मैंने तुम्हें कहा था ना। और मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ कि जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुँचाया हो वो खुद गिड़गिड़ा कर तुम्हारे पास आएगा। थोड़ी देर बाद कालू और उसका बेटा टुनटुनी चिड़िया और टोनी के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब से किसी गरीब का दिल मत दुखाना और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी।